अमृता कलावीथ का कहाँ स्थित है? भदोही, लखनऊ, गोरखपुर और कानपुर। तो अमृत कलावीथ का जो है वो गोरखपुर में स्थित है। महात्मा गांधी कलावीथ का कहाँ है? लखनऊ, बनारस, कानपुर और इलाहाबाद। तो महात्मा गांधी कलावीथ का इलाहाबाद में है। कहाँ? इलाहाबाद में। और ये 1997 में स्थापित की गई थी। गौतम बुद्ध की जन्म स्थली क्या है? बोध गया, लुम्बिनी, वैशाली और सारनाथ। तो गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी है। कहाँ है? लुम्बिनी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने निर्माण कहाँ प्राप्त किया था? गया, सारनाथ, कुशीनगर और नालंदा। तो गौतम बुद्ध ने निर्माण जो है वो कुशीनगर में प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? राजा नरसिंहदेव, राजा चंद्रदेव, राजा इंद्रजीत सिंह और राजा विक्रमदेव। तो दोस्तों, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो राजा नरसिंहदेव द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है? या कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देवता का है? ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य। तो कोणार्क का जो मंदिर है वो सूर्य को समर्पित है। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? एलिफेंटा को, खजुराहो को, अजंता को या कोणार्क को? तो ब्लैक पैगोडा जो है वो कोणार्क के मंदिर को कहा जाता है। कोणार्क का मंदिर किस प्रांत में है? प्रश्न है, कोणार्क का मंदिर किस प्रांत में है? बताइए, कोणार्क का मंदिर किस प्रांत में है? तमिलनाडु, उड़ीसा में केरल, सूर्य मंदिर कर्नाटक किस और शहर में उड़ीसा। स्थित है? तो पुरी, कोणार्क का जो मंदिर है भुवनेश्वर वो उड़ीसा और में कोणार्क। स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर उड़ीसा है में सूर्य वो मंदिर कोणार्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं बनी हैं चूना पत्थर से, लाल बलुई पत्थर से, डायोराइट से और संगमरमर से। तो मथुरा की जो बुद्ध प्रतिमा है वो लाल बलुआ पत्थर से बनी है। किससे? लाल बलुआ पत्थर से। अगला प्रश्न है, तीजन बाई कौन थी? पांडवानी गायिका, अभिनेत्री, पॉप सिंगर और चित्रकार। तो तीजन बाई जो है एक पांडवानी शैली की गायिका है। किसकी? पांडवानी शैली की गायिका। और ये छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक कला है। इसमें महाभारत की कहानियों का गीत के रूप में दर्शाया जाता है। तीजन बाई किस लिए जानी जाती है? लोक कलाकार के रूप में, लोक नर्तकी के रूप में, लोक गायिका के रूप में और कोई नहीं। तो तीजन बाई जो है वो लोक गायिका के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित से कौन टैगोर परिवार का सदस्य? अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ, गगनेन्द्रनाथ, अवनीन्द्रनाथ, तंजौर, राजेंद्र, मदुरई और बेंगलोर। तो हम्पी का जो मंदिर है वो दोस्तों मदुरई। इनमें से राजेंद्र नाथ का संबंध मदुरई टैगोर परिवार से नहीं है। भारत में कुषाण कालीन मूर्तियों की बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? या भारत में कुषाण कालीन मूर्तियां किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? मथुरा, दिल्ली, इलाहाबाद और कलानौर। दोस्तों, भारत में कुषाण कालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में मथुरा संग्रहालय में संग्रहित हैं। बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई हैं। बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई हैं या किस काल में बनवाई गई हैं? कनिष्क के काल में, यूनानी काल में, बौद्ध काल में और गुप्त काल में। तो दोस्तों, बुद्ध की मूर्तियां कनिष्क काल में बनवाई गई मूर्तियां हैं। जंतर मंतर किसने बनवाया था? राजा जयसिंह, राजा मानसिंह, राजा सवाई सिंह और राजा माधव सिंह। तो दोस्तों, राजा सवाई सिंह द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया या राजा सवाई सिंह ने जंतर मंतर बनवाया था। राजा मान सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर स्थित है जयपुर, हैदराबाद, पटना और बड़ौदा। तो इनमें से राजा मान सिंह ने जयपुर में जंतर मंतर बनवाया था। उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर
की स्थापना की या जयपुर को बसाया? राजा राम सिंह, राजा जय सिंह, महाराजा प्रताप सिंह और महाराजा ईश्वर सिंह। तो इनमें से सवाई जय सिंह ने जयपुर को बसाया था। किसने? सवाई जय सिंह ने। अगला प्रश्न है, हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है? मेवाड़, जयपुर, बूंदी और बीकानेर। तो हाड़ा राजाओं की राजधानी बूंदी रही है। क्या रही है? बूंदी। अगला प्रश्न है, रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? गोवा, मुंबई, पुणे और मद्रास। तो रुचिका आर्ट गैलरी जो है वो गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है रुचिका आर्ट गैलरी? गोवा में। और इसकी स्थापना गोवा की कला को प्रोत्साहित करने के लिए की गई। इसलिए की गई थी गोवा की कला को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला प्रश्न है, वारली लोक चित्रकारी का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से, गुजरात से, महाराष्ट्र से और असम से। तो इनमें से वारली लोक कला का संबंध महाराष्ट्र से है। इसमें वारली चित्रकारी महाराष्ट्र की वारली जनजाति की रोजमर्रा की जिंदगी और सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण है। इस चित्रकारी में भित्तिचित्र का प्रयोग कच्चे घरों की दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है। वारली भित्ति चित्रण या वारली भित्ति चित्र किस राज्य का है? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और गोवा। तो वारली भित्ति चित्रण जो है वो महाराष्ट्र की लोक कला है। अगला प्रश्न है, तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल और पंजाब। तो दोस्तों इनमें से तनखा कुंडली चित्र लद्दाख में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? भारत, जावा, श्रीलंका और अफगानिस्तान। तो दोस्तों इनमें से भारत का सबसे बड़ा स्तूप जावा में स्थित है। कहाँ? जावा में। और सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? बोरोबुदुर। और जावा कहाँ है? जावा इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, कौन सी महिला जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी करती थी? किरण शर्मा, महादेवी वर्मा, रचना, सविता श्रीवास्तव। तो इनमें से महादेवी वर्मा साहित्यकार के साथ साथ चित्रकार भी थी। अगला प्रश्न है, आर एस बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? लखनऊ के, जे स्कूल ऑफ आर्ट के, मुंबई के और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आर एस बिष्ट जो है लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से कलाकार भारतीय नहीं है? शांति दवे, जे स्वामीनाथन, आर और जी आर संतोष। तो दोस्तों इनमें से आर कलाकार जो है वो भारतीय नहीं है। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और ये एक फ्रांसीसी वास्तुकार, चित्रकार और प्रिंट मेकर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन चित्रकार नहीं है? जी आर संतोष, बी एस गायतोंडे, के हैबर और भूपेन हजारिका। तो इनमें से भूपेन हजारिका जो है वो चित्रकार नहीं है बल्कि एक कवि और फिल्म निर्माता है। कौन है? एक कवि और फिल्म निर्माता। प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी या प्रथम महिला चित्रकार? ललिता लाजमी, अमृता शेरगिल, गौरी भंज और सुनैना देवी। तो दोस्तों इनमें से सुनैना देवी प्रथम भारतीय महिला चित्रकार है। ये बंगाल के पटचित्रों की शैली से प्रभावित थी और 1905 से 1938 तक ये चितेरे के रूप में सक्रिय रही। कौन? सुनैना देवी। इसके साथ ही दोस्तों स्टेला क्रम्ब्रिज ने इन्हें भारत की प्रथम या पहली चितेरी भी कहा है।